तो चलिए पर्यायवाची शब्द हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला पानी पे ध्यान दीजिएगा। जो पानी का पर्यायवाची है ये हमारा बेस का काम करेगा। ये बेस बनेगा आगे के पर्यायवाची शब्द के लिए। कैसे? पानी का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है? अंबु होता है, जल तो बोलते ही हैं, नीर भी बोलते हैं, पयो भी बोलते हैं, वारी, तोय, अप, पाथ, अंब, आबा, उदक, जीवन और सलील। तो जीवन बोलेंगे क्योंकि पानी पीने के बाद हमें वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया पानी का पर्यायवाची। अब इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उनको ध्यान से देखिए। कठिन शब्द कौन कौन से हैं? जैसे अप हो गया, पाथ हो गया, अंब हो गया, आबा हो गया और उदक हो गया। उदक आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे नदियों का कहीं से उदय होता है, उदक ऐसे समझ लीजिए कि कहीं से आप कुछ उदक हो रहा है, तो इस तरह से। चलिए ये शब्द हो गया पानी का। अब यहाँ से देखिए कैसे हम लोग जोड़ेंगे पानी के पर्यायवाची को बाकी शब्दों से। तो बादल अब हम देखते हैं। बादल आप जब भी पढ़ना है पर्यायवाची, तो अधिकतर जो बादल के पर्यायवाची वाले शब्द हैं उनको आप ऐसे समझिए कि पानी के पर्यायवाची में जब आप द या धर शब्द जोड़ देते हैं साथ में, तो वो बादल का पर्यायवाची बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि द या धर जोड़ने का क्या अर्थ है? तो देखिए द या धर का अर्थ होता है को धारण करने वाला, यानी कि धारण किया हुआ है। तो जैसे ये बादल है, इसने जल को अपने अंदर धारण किया हुआ है, तो इसीलिए जल के पर्यायवाची में, पानी के पर्यायवाची में जब आप द या धर जोड़ देंगे तो वो अधिकतर जो उसके पर्यायवाची वाले शब्द हैं वो बादल के बन जाएंगे। जैसे अंबु हमने पढ़ा ऊपर पानी के पर्यायवाची को, तो द जोड़ दिया तो क्या हो गया? अंबुद। उसी तरीके से धर जोड़ दीजिए तो अंबुधर। उसके बाद जल तो जलद, धर जोड़ दिया तो जलधर। नीर पानी का नीर हो गया। उसके बाद पयो, तो पयो जल का था पर्यायवाची, तो द जोड़ दिया आपने धारण करने वाले अर्थ में, तो ये क्या हो गया? बादल का पर्यायवाची। उसके बाद वारी हमने ऊपर पढ़ा तो वारिद, तोयद, अंबुधर, धाराधर, वारीधर। देख रहे हैं आप, वारी में द जोड़ दिया, वारी जल का पर्यायवाची है, द जोड़ दिया तो बादल का पर्यायवाची, धर भी जोड़ेंगे तो बादल का पर्यायवाची, क्योंकि द या धर दोनों का अर्थ क्या है? को धारण करने वाला। ऊपर से मेघ, मेघ हम बादल को बोलते ही हैं, अभ्र और जीमूत। अब देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं, दो ऐसे शब्द हमें मिले हैं जिसमें द या धर जोड़कर हम बादल का पर्यायवाची नहीं बना पा रहे हैं। तो वो कौन कौन से हैं? जीमूत और अभ्र। कठिन शब्दों के लिए इसलिए आप लोगों को अभी से तैयार कर रहे हैं कि मान लीजिए अभी तक तो हिंदी बहुत कठिन नहीं पूछा गया है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि हिंदी कठिन नहीं पूछा जाएगा? हमें हर तरीके से तैयार रहना है। मान लीजिए 3 शिफ्ट में या 2 शिफ्ट में पेपर होता है आरओ का, और जीएस को वो फिर भी थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ बनाते हैं और हिंदी भी मॉडरेट लेवल का कर देते हैं, जिसमें ऐसा लगे कि 45-48 के ऊपर एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चे का ही नंबर उठे। तो फिर वहाँ पर हिंदी भी एक प्लेयर हो जाएगी, कट ऑफ डिसाइड करने वाला एक सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अभी से जो ये कठिन शब्द भी आपको मिलेंगे, जो हाईलाइट करते हुए हम लोग चलेंगे, बार बार देखेंगे, उसको भी ध्यान देते रहिएगा। तो अभ्र और जिमूत, ये 2 कठिन शब्द हमें किसके मिले? बादल के। अब देखिए अभी भी जल का जो पर्यायवाची आपका भी काम आने वाला है। अब कमल का पर्यायवाची हमें देखना है। कमल के अधिकतर पर्यायवाची शब्द में आप देखेंगे कि ज शब्द का बड़ा प्रयोग होता है साथ में। किसके साथ में? जो जल या पानी का जो पर्यायवाची है उसके साथ में आप देखेंगे कि ज शब्द जोड़कर हम लोग कमल का पर्यायवाची बना देते हैं। तो ज का यहाँ पे अर्थ क्या होता है? ज का अर्थ होता है जन्मा, मतलब किसी से जन्म लेने वाला, जन्मा, उसके लिए होता है आपका ज। आगे भी हम जब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर भी आपको ये ज शब्द का समझ में आएगी। फिलहाल के लिए समझिए कि जिससे जन्मा है वो ज का शब्द का प्रयोग किसके साथ हो रहा है? पानी के पर्यायवाची के साथ हो रहा है, कमल के पर्यायवाची को बनाने के लिए। इतना समझ लिए आप? तो अब देखिए जैसे ज का अर्थ क्या है? जन्मा या जन्म लेने वाला। अब जल के पर्यायवाची में ज जोड़िए और अधिकतर शब्द आपके कमल के तैयार हो जाएंगे। जैसे अंबु हमने पढ़ा था जल के लिए, तो अब क्या हो गया? अंबुज। जल का था जलज। अब हम ये कमल का पर्यायवाची पढ़ रहे हैं। नीर हमने पढ़ा था जल के लिए, तो नीरज। उसी तरीके से पयोज, वारिज, तोयज, अब्ज, पंकज, अरविंद, इंदिवर। अब ये जो अरविंद है ये भी हम कमल के लिए प्रयोग करते हैं। इंदिवर, इंदिवर मतलब नीला कमल। अभी हम आगे कुछ और शब्द भी देखेंगे। उत्पल, ताम्ररस, नलीन, पुष्कर। देखिए पुष्कर कमल के लिए भी शब्द यूज होता है, पुष्कर तालाब के लिए भी यूज होता है। अनेकार्थक शब्द भी देखेंगे तो आपको वहाँ कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। उसके बाद राजीव, राजीव शब्द भी कमल के पर्यायवाची के लिए यूज होता है। उसके बाद शतपत्र, इसका भी प्रयोग होता है। शत मतलब 100, पत्र मतलब पत्ता। तो कमल को इस तरीके से परिभाषित किया गया है कि ये वो फूल है जिसके 100 पत्ते हमें दिख रहे हैं।
ठीक है, 100 पंखुड़ियाँ दिख रही हैं। तो ये हो गया कमल का पर्यायवाची। सर, सीज, सरोज और सरोरूह। अब कुछ शब्द हैं जो हमने ऊपर अभी देखा कमल के पर्यायवाची के लिए, उसको देख लेते हैं। पंकज। पंकज का मतलब क्या? ज का अर्थ है यहाँ पे जन्म लेने वाला और पंक का अर्थ होता है कीचड़। तो जो कीचड़ से जन्म लिया हुआ है उसे हम क्या बोल रहे हैं? कमल। यानी कि कीचड़ से जन्मा हुआ उसे हम कमल बोल रहे हैं। पंक मतलब यहाँ पर है कीचड़। उसके बाद देखिए इंदिवर हमने ऊपर देखा था, तो इंदिवर का क्या अर्थ हो गया? नीला कमल। तो जो नीला कमल है उसको हम क्या बोलेंगे? इंदिवर। उसके बाद सर, सीज। सर का मतलब हमेशा तालाब आता है, तो जब तालाब का पर्यायवाची आप देखेंगे तो वहां पर आपको कौन सा शब्द देखने को मिलेगा? सर। सर, सरोवर, ठीक है। और यहाँ पर सीज का मतलब फिर से जन्मा, उसके अर्थ में प्रयोग होता है। तो सर सीज, इसका मतलब जो तालाब से जन्मा हुआ है। कौन? कमल। उसके बाद सरोज। सरोज में ये जो दो शब्द से बना है, देखिए विसर्ग संधि जब भी आप पढ़ते हैं, नहीं भी पढ़ा हुआ है आपने तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बस सिंपल सा समझ लीजिए कि ये संस्कृत में सरह, सरह शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। ये विसर्ग है, तो ये संस्कृत में आप तालाब को क्या बोलते हैं? सरह। और ये बगल में क्या लिखा है? ज। तो जो तालाब से जन्मा हुआ है, और ये वो जो तालाब से जन्मा हुआ है वो क्या है? आपका कमल। और यहाँ पर ये जो विसर्ग संधि है ये लोप हो जाएगा। लोप का मतलब क्या? आप इसको हटा दीजिए, तो क्या शब्द बन गया? सरोज। तो सिंपल सा मतलब है, सरोज बोलते ही आपके दिमाग में आएगा कि जो तालाब से जन्मा है कमल। और सरोरूह मतलब क्या हुआ? रूह का मतलब कहते हैं ना कि रूह शब्द आप देखेंगे कई बार लोग प्रयोग करते हैं। रूह का मतलब होता है ये आत्मा, ठीक है। इसका मतलब, इसका अर्थ है आत्मा। और सर का अर्थ तो तालाब है, क्योंकि सर, सरोवर ये सब तालाब के पर्यायवाची भी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये आपका क्या हो गया? सरोरूह, सर और रूह, यानी जो तालाब की आत्मा जैसी हम देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं तालाब की आत्मा के रूप में? कमल को देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया? सरोरूह। अब आप समझ गए होंगे सरोरूह। और यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या करेंगे? ये र पे छोटी ऊ की मात्रा है, बड़ी ऊ की मात्रा नहीं है। जब हम लोग वर्तनी वगैरह को देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, लेकिन यहाँ से आप अभी समझते चलिए चीज़ों को। कठिन शब्द हमें क्या मिला जो हमारे किसी भी परिभाषा में फिट नहीं बैठा या हमने अर्थ नहीं समझा? नलीन, ताम्र रस और उत्पल। तो इसको भी बार बार देखते रहिएगा। ताम्र रस और नलीन बहुत बार पूछा गया है। शतपत्र भी था, तो शतपत्र मतलब पत्र का अर्थ है पत्ता और शत मतलब 100। तो जो 100 पत्तियों वाला है, हमें ऐसा लगता है उसकी खूबसूरती की वजह से कि 100 पत्तियों जैसा हमें दिख रहा है, तो वो क्या है? कमल। अभी भी पानी का पर्यायवाची आपके लिए काम आएगा। अब कैसे? अब समुद्र में पढ़ते हैं। पानी के पर्यायवाची में जब आप धी या निधि जोड़ देते हैं शब्द को, तो समुद्र का पर्यायवाची आप लोग बना देते हैं। और धी या निधि का अर्थ क्या है? खजाना, भंडार। तो समुद्र में हमें रत्न मिलते हैं, समुद्र में हमें खजाना मिलता है। देखिए समुद्र मंथन भी जो हम कथा सुनते हैं, समुद्र मंथन की वजह से बहुत सारे रत्न मिले, खजाना मिले समुद्र के अंदर से। तो ये सारी चीज़ें हमें बताता है कि समुद्र खजाना का भंडार है, अपने आप में एक भंडार है, रत्नों का भंडार है, खजाना है, ठीक है। तो ये हमें किन शब्दों से पता चलता है? धी या निधि से। अब चलिए हम लोग पानी के पर्यायवाची में धी या निधि जोड़कर समुद्र के पर्यायवाची को बना लेते हैं। तो अब देखिए कितनी बार आप लोगों ने ऊपर से देखा, अम्बु मतलब जल, तो अम्बुधि समुद्र का पर्यायवाची। उसी तरीके से जलधि, नीरधि, पयोधि, तोयधि, शीरधि मतलब शीरनिधि। जलधि हमने पढ़ा तो जल निधि भी होता है। पयोधि हमने पढ़ा, पयो मतलब जल के लिए हमने पढ़ा ऊपर पर्यायवाची के रूप में। तो धी या निधि दोनों शब्द आप जोड़ सकते हैं इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा? पयोधि या फिर पयोनिधि। अब देखिए एक शब्द आता है रत्नाकर। रत्नाकर मतलब जो रत्नों को बनाने वाला है। कौन बना रहा है? समुद्र बना रहा है। तो समुद्र के लिए पर्यायवाची शब्द क्या प्रयोग होगा? रत्नाकर। उसके बाद हम लोग वरुणालय भी बोलते हैं। वरुणालय में आप ध्यान दीजिएगा, ये बना है वरुण और आलय, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना हुआ है। संधि में जाने की जरूरत नहीं, वरना दीर्घ संधि है। अब ये आलय का मतलब क्या होता है? आलय का मतलब जैसे विद्यालय, यानी वो घर, आलय का अर्थ होता है घर, वो जगह जहाँ में विद्या प्राप्त होती है, स्कूल, उसको हम क्या बोलते हैं? विद्यालय। तो आलय शब्द वहाँ पे प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर आलय का अर्थ क्या है? घर, स्थान। और वरुण देवता है। वरुण किसके देवता हैं? जल के देवता हैं। तो जल के देवता का जो स्थान है, जल के देवता का जो घर है, वो क्या है? वरुणालय। वरुणालय हम किसको बोल रहे हैं? समुद्र, क्योंकि वो जल के देवता है, उनका वास वहां पर होता है, तो वो वरुणालय हम कह रहे हैं समुद्र को। उसके बाद मकरालय। मकरालय क्यों बोल रहे हैं? देखिए मकर का अर्थ क्या होता है? मछली। आलय का मतलब घर, स्थान, जहां पर वो रह रहे हैं। तो मकरालय का मतलब क्या हो गया? मछली जहां पर रह रही है, जहां पर उसका घर है, जहां पर उसका स्थान है, जहां उसका निवास है, वो क्या है?
समुद्र है, तो मकरालय किसका पर्यायवाची हो गया? समुद्र का। फिर एक शब्द हम प्रयोग करते हैं नदीश। नदीश क्यों करते हैं? अब बंगाल की खाड़ी को समझिए, बंगाल की खाड़ी में सारी नदियां आके मिल रही हैं, वहां पर अधिकतर सारी नदियां वहां पर आके गिर रही हैं, तो जिसके अंदर हम समाहित हो रहे हैं सभी लोग, वो क्या है? ईश्वर का रूप है। तो नदियों के लिए ईश्वर कौन है? समुद्र है। तो नदी और ईश, नदी धन ईश, इन दोनों शब्दों से मिलकर क्या बना? नदीश। उसके बाद एक शब्द होता है सागर और सिंधु, ये दोनों कई बार आप लोगों ने देखा हुआ है, तो इसको समझना याद करना कठिन नहीं है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं इंद्र के पर्यायवाची पे, बहुत इंपॉर्टेंट है इंद्र का पर्यायवाची। इंद्र जी के बारे में पूछते रहते हैं बार बार। कामदेव का पर्यायवाची है, तो हम वो भी देखेंगे अच्छे से। इंद्र का पर्यायवाची, इंद्र का पर्यायवाची आप देखेंगे बादलों से जुड़ा हुआ काफी होता है, क्योंकि इनका घर तो ऊपर है ना। तो जैसे मघवा, मघवा किसके लिए प्रयोग होता है? इंद्र जी के लिए। मेघराज, अब यहाँ नाम समझिए, राज राजा के लिए प्रयोग हो रहा है। मेघ बादल, तो जो मेघों का राजा है, जो बादलों का राजा है, वो कौन है? इंद्र है। उसके बाद वज्रधर, क्यों? धर का अर्थ होता है धारण करना, और वज्र, वो वज्र को धारण किए होते हैं, तो कौन वज्र को धारण किया हुआ है? इंद्र। वज्री उसी शब्द से है, वज्र को ये भी धारण करने वाले शब्द के लिए प्रयोग होता है वज्री। विडौजा उसी से मिलता जुलता है। पुरंदर, पुरंदर भी हम लोग कहते हैं इंद्र जी को। और पुरुहूत, अब पुरुहूत का मतलब क्या है? यहाँ पर आपके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आएगा। पुरु का अर्थ होता है स्वर्ग, ठीक है। और आहूत जो इसके साथ जोड़ा गया है, आहूत का मतलब होता है जिसे बुलाया गया हो। जब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आप आहूत और अनाहूत पढ़ेंगे, या आहूत का विलोम शब्द अनाहूत पढ़ेंगे, तो यहां पर देख लीजिए, आहूत का अर्थ जिसे बुलाया गया हो। जिसे बुलाया गया उसे हम क्या बोलते हैं? आहूत। जिसे न बुलाया गया उसे हम क्या बोलेंगे? अनाहूत। तो जिसे स्वर्ग में बुलाया गया हो, स्वर्ग के लिए बुलाया गया हो, वो कौन है? वो है पुरुहूत। और पुरुहूत किसके लिए शब्द प्रयोग हो रहा है? इंद्र जी के लिए। अब देखिए यहां पर ये शची के पति के रूप में भी जाने जाते हैं। एक होते हैं रतिपति। रतिपति किसके लिए शब्द हो रहा है? रतिपति शब्द यूज हो रहा है कामदेव के लिए। तो कामदेव में आप पढ़ेंगे रतिपति, तब वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि रतिपति प्रयोग हो रहा है कामदेव के लिए, और शचीपति प्रयोग हो रहा है इंद्र जी के लिए, कि शची के पति हैं कौन? इंद्र। रति के पति हैं कौन? कामदेव। तो जब हम यहाँ पर अभी शचीपति पढ़ रहे हैं, तो अभी हम रिवाइज कर लेते हैं कि रतिपति किसके लिए प्रयोग होगा? कामदेव के लिए। और शचीपति किसके लिए प्रयोग हो रहा है? इंद्र जी के लिए। जब हम रतिपति कामदेव में पढ़ेंगे, तो वहां फिर डिस्कस कर लेंगे कि शचीपति किसको बोलते हैं? इंद्र जी के लिए। अब गलत नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद अमरेश्वर भी बोलते हैं। देखिए ईश्वर, इंद्र, ये सब जो शब्द आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है ईश्वर, मतलब ये परमेश्वर। तो ये सब जो है ये ईश्वर शब्द के लिए होता है, और कभी कभी पति के रूप में भी प्रयोग होता है। तो अमरेश्वर, अमर भी हैं, ईश्वर भी हैं, अमरेश्वर। अमरेंद्र, अमरेंद्र भी शब्द किसके लिए हो रहा है? अमर है, ठीक है, अमरेंद्र। तो ये शब्द हो रहा है इंद्र जी के लिए प्रयोग। देवपति, देवों के पति, ठीक है, एक इज्जत दिया गया है। देवादि मतलब देवराज बोला जाता है, देवराज इंद्र मतलब देवों के राजा, देवों के पति। तो कौन है ये? देवराज, देवपति, ये सब इंद्र हैं। सूरपति, सूर का मतलब, सूर का अर्थ भी होता है देव। तो देव के पर्यायवाची में अगर आप पति ये शब्द आप जोड़ देते हैं, तो आप इंद्र का पर्यायवाची निकाल लेंगे। तो सूरपति मतलब, सूर मतलब देव, देवता गण, और उनके पति के रूप में हम किसको सम्मानित कर रहे हैं? इज्जत दे रहे हैं। किसको सम्मानित कर रहे हैं? इंद्र जी को। तो सूरपति कौन हो गए? इंद्र। देवपति कौन हो गए? इंद्र। अमरेंद्र कौन हो गए? इंद्र। देवेश, देवों की ईश। देखिए यहां देवेश में संधि जो हुई है वो है देव धन ईश। तो ईश कौन है? मतलब देवों के भी ईश कौन है? ईश्वर जैसा किसको एक सम्मान दिया गया है, तो वो है देवेश। देवेश कौन है? देवेंद्र कौन है? ये है इंद्र। उसके बाद सुरेंद्र हो गए, सुरेश हो गए, ठीक है, सूरों के ईश। सुरेश मतलब सूर धन ईश, ठीक है, सूर धन ईश। तो सूर मतलब कौन? देवता। तो देवताओं के ईश कौन है? ईश्वर जैसा किसको माना जा रहा है, इज्जत दिया जा रहा है, राजा जैसा माना जा रहा है, तो वो है इंद्र। तो ये सब आप समझ रहे होंगे। सुरेश्वर, तो सूर धन ईश्वर, सूर धन ईश। तो जब सूर और ईश्वर आप शब्द मिला देंगे, देवताओं के ईश्वर कौन हो गए? सुरेश्वर। सुरेश्वर कौन है? इंद्र। तो देव के पर्यायवाची में पति, इंद्र, ईश, ईश्वर, ये सब जोड़कर आप क्या बना सकते हैं? इंद्र का पर्यायवाची बना सकते हैं। और शची के पर्यायवाची में पति जोड़कर भी आप इंद्र का पर्यायवाची बना सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे हम कामदेव में पढ़ेंगे कि रति के पति के रूप में आप कामदेव को जानते हैं। तो इतना
आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए, कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। अभी धीरे धीरे हम हिंदी को लेके आगे बढ़ेंगे और समय के साथ हम तेज़ी से और आगे बढ़ेंगे। आराम से 2.5 महीने से ज़्यादा, 2.5 महीना तो समय है आपके पास आरओ के लिए। तो हिंदी 60 नंबर बिल्कुल अच्छे से हमें मार्क्स उठाना है। और सभी लोग, पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा जो दिया जा रहा है। कोशिश करिए कि आप अपना खुद नोट्स बना लेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे आपको याद हो जाएगा। तो 20-20, 25-25 पन्ना सबके लिए छोड़ दीजिए, सारे 6 चैप्टर जो भी पढ़ना है हमें। और उसके बाद फिर हम हिंदी को इसी तरीके से आगे करते हुए चलेंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना हुआ जो आपके लिए हिंदी में इंपॉर्टेंट होगा तो वो भी पढ़ा देंगे आप लोगों को। बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और जो भी आपका फीडबैक है, जैसा आप हमेशा आप लोग देते रहते हैं, कौन से टॉपिक पे पढ़ाना है, कुछ कमी भी होती है तो आप लोग बहुत बखूबी उसको अच्छे तरीके से सामने रखते हैं। तो ये अच्छे स्टूडेंट की बहुत पहचान होती है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रख रहे हैं, छोटी छोटी कमियों को बता रहे हैं। इससे और इम्प्रूवमेंट होने का चांस बढ़ जाता है हमारे जैसे लोगों के लिए भी, जो आप लोगों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जो भी आप लोगों को कैसा लगा, फीडबैक जो भी आप देना चाहें, क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। रिवीजन में आप लोगों के लिए डायग्राम बना देंगे, डायग्राम भी बना के रखे हुए हैं। तो जब हम रिवीजन करेंगे पर्यायवाची का, तब उसमें फ्लो चार्ट, डायग्राम उससे हम लोग रिवाइज करेंगे। लेकिन तब तक कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़िए, और फिर देखिएगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा।